मेरे ख्याल से ये चीज आपको पता होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा होता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। एक बंदा मतलब एक पर्सन मत पकड़ो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें क्या रहता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को कंपनी के फॉर्मेट में क्या वर्ड बोलते हैं, कुछ सुना है कभी? क्या बोलते हैं? कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं अपन, शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर। Okay, my question is very clear. Do you think everyone tell me shareholder, do they manage day-to-day business? Or are they only investor? No. Only investor. Okay, investor. तो इनका day-to-day से लेना है क्या? नहीं. Okay, बात कर। हो सकता है कोई एक आध इन्वेस्टर हो बोले मैं day-to-day काम करूंगा, ठीक है, it may happen. I'm not denying the fact, but not all of the investors. That is what we are understanding the concept. My question: who will be running that organization then? Board of Directors. ये आपने कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ा? लॉ। ये लॉ में आपने जिस बंदे के बारे में पढ़ा, ओके, दैट वाज डायरेक्टर। ये बंदा, ओके, कोई भी हो सकता है। ये बंदा इन्वेस्टर का एक पर्सन भी हो सकता है या बाहर वाले पर्सन भी हो सकते हैं जो एक्सपर्टाइज होते हैं बिजनेस को मैनेज करने। यानी मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्टर जो है क्या ये डे टू डे ऑपरेशन देखेंगे? Yes. एनीवे देखिए मैं टेक्निकली मत जाइए, लॉ के एंगल से मत जाइए। लॉ में आपने पढ़ा था डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो एमडी होते हैं जो डे टू डे, पर अपन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी? बोर्ड की। एवरीबॉडी क्लियर इधर तक? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, मेरे को बताओ रोज का हिसाब किताब कौन देखेगा? अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट देखेगा। तुमने ये बोला अकाउंटेंट बनाएगा, अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या वो मुनीम हो सकता है। मुनीम भी होते हैं ना भाई, मुनीम सुना होगा आपने। अब वो बंदा होगा जो पीएनएल बैलेंस शीट ऐसा कुछ बनाएगा, लेकिन वो पीएनएल बैलेंस शीट सीधा वो बना के पब्लिक में दे देगा क्या? वो किसके पास जाएगा पीएनएल बैलेंस शीट? ऑडिटर क्यों जाएगा? ऑडिटर को बाद में लाओ ना, ऑडिटर को क्यों ला रहे हो? ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर किसी ने तो बोला, किसी ने तो ऑडिटर बोला। ऑडिटर किसने बोला रे पंटा? ऑडिटर को देगा। और किसने बोला? सीए को देगा। तो सीए क्या करेगा? गोटिया खेलेगा उससे? सीए क्या करेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। मैं, ठीक है, वापस आते हैं पोजीशन। अरे बहुत क्लियर रहो, पहले ये चीज पे क्लैरिटी लो, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर आता है। मेरे को बताओ डे टू डे ऑपरेशन कौन देख रहा है अपने एग्जांपल में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्लियर रखो, ओके। लॉ की लैंग्वेज में अलग होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, ये सब होगा, पर अपने एंगल से अंडरस्टैंडिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, जो डे टू डे ऑपरेशन देखेगा क्या ये पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे? इन शॉर्ट तो पीएनएल बैलेंस शीट कौन बनाएंगे? सीए। ओके, सीए बनाएंगे, ठीक है, आपने बोला सीए बनाएंगे। ओके, कोई ठीक है, सीए बोल रहे हैं हम लोग, ओके, कोई बोल रहे हैं अकाउंटेंट बोल रहा है, ये ऐसे ही बढ़ा रहे हैं सबके, एवरीबॉडी अकाउंटेंट, कोई बोल नहीं रहा, पर मैं बोल रहा हूँ मुनीम। ये लोग पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, पीएनएल बैलेंस शीट बना के किसको देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, मेरे को बताओ, थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पीएनएल बैलेंस शीट देंगे, पीएनएल बैलेंस शीट बना के देंगे डायरेक्टर को। डायरेक्टर क्या करेगा? उसको अप्रूव करेगा। क्या करेगा? अप्रूव। क्यों अप्रूव करना पड़ता है? वाई? पब्लिक में देने, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, गलत नहीं होना, पब्लिक में देने के लिए, डिसीजन मेकिंग, टैक्स भरने के लिए, एक टैक्स भरने के लिए, टैक्स भरने के लिए, पब्लिक को देने के लिए, शेयर होल्डर है, एक इधर डिसीजन मेकिंग आया, और कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इधर कोई है पंटर ऑनलाइन में? राम भाई, कुछ आपको लग रहा है किस पर्पस के लिए? आपके इधर से सूरज भी आ रहा है पीछे से। हाँ, कुछ तो बोला तूने, मेरे को समझा नहीं, पर था, अच्छा था। देखो, आपने जो रीजन बताया ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, चलो जो भी आप रीजन बोलो मैं एग्री करता हूं उसको, और मैं बोलता हूँ इनकी कंपनी की पीएनएल बैलेंस शीट बन गई, मैं एग्री कर रहा हूँ। सब लोग सुनो ना क्वेश्चन, मेरे को बताओ पीएनएल बैलेंस शीट अगर गलत हुई तो एक जन ने बोला शेयर होल्डर को देंगे, एक जन ने बोला पब्लिक को देंगे, एक जन ने बोला टैक्स अथॉरिटी को देंगे, एक जन बोले रेगुलेटरी अथॉरिटी को देंगे, ये पकड़ेंगे किसको? डायरेक्टर। यानी मेरा क्वेश्चन क्या जा रहा है, मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पीएनएल बैलेंस शीट बनाने की जिम्मेदारी किसकी? बात खत्म, डायरेक्टर्स। बनाया किसने? आप वो लेमन टर्म में मत जाइए, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी से। बनाया किसने भी होगा, ओके, बनाया किसने भी होगा, पर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एवरीबॉडी एग्री?
कॉन्सेप्ट समझा? डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया? तुमने पकड़ा डायरेक्टर को ना, तुम तो ना वो अकाउंटेंट को पकड़ोगे। मेरे को बताओ, अकाउंटेंट को पकड़ा तो अकाउंटेंट को क्या बोलोगे? ओके, एग्जांपल मेरे को बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एंट्री सुनी है सब लोग ने? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सुना है ना? ओके, ये कौन बताएगा कितना देना है? हाँ, अगर कोई अकाउंटेंट बताएगा भी, पर अप्रूव कौन करेगा? सबको समझ में आ रहा है? यानी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी? यानी कल अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी इशू आया, हम किसको पकड़ेंगे? पहला पॉइंट ये क्लियर। तो अभी आपको समझ में, ये पहला स्टेप समझ में आया? बनाया किसने? इसका डिस्कशन मैंने किया नहीं, मैंने बनाया नहीं। ये अकाउंट्स के लिए कुछ भी इशू आया तो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टर। ठीक है, ओके, एवरीबॉडी क्लोज, इधर तक क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, मेरे को बताओ, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, सबका तोड़ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? पक्का? क्लोज करें पहला पॉइंट। Yes, नाम sir. आज से चेंज करोगे, इसको नाम आप दोगे आज से TCWG। क्या नाम दोगे? TCWG। TCWG। TCWG जब भी मैं बोलूंगा उसका मतलब होगा डायरेक्टर। खाली डायरेक्टर नहीं होगा, उसके अलावा भी होंगे, लेकिन मैं आपको अभी के लिए, स्टार्ट के लिए, तो सर TCWG का फुल फॉर्म बताइए। Those who are charged with governance। Those who are charged with governance। ऑडिट में हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलते, ऑडिट में हम लोग डायरेक्टर्स नहीं बोलते, ऑडिट में हम लोग ऑडिट कमिटी ये सब डिस्कशन नहीं करते, हम लोग वर्ड यूज करते हैं, वो होता है TCWG। TCWG का फुल फॉर्म those who are charged with governance। Anybody who can help me out, what is a governance? Governance मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रेगुलेट चलाना। करना, to govern मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल अकाउंट, डिसीजन लेना, रेगुलेशन को दायरे में रखना। रेगुलेशन को दायरे में रखना, ठीक है, आई मैं एग्री दिस। एनीबॉडी हियर? गवर्नेंस, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं, गवर्नमेंट को मत मिक्स करो, मां कसम, मोदी जी वाट लगा देंगे अपनी। डोमिनेट, पहले से बैंड बज रही भाई, कुछ कारणवश। ओके, कुछ, यस भाई, यस पंडित, कंप्लाई करता है वो, ओके, कंप्लाई करता है, rather than, ठीक है, यस पंडित, authority who are held responsible, responsible for what? Responsible for what? Responsible for what? Decision making का अपना डिस्कशन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट में कंफ्यूज मत करो। अथॉरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो होगा वो ये होगा, ओके, गवर्नेंस मतलब प्लीज सुन लीजिए, ट्रांसपेरेंसी। द अथॉरिटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब मेरे को बताओ, ट्रांसपेरेंसी वर्ड, ट्रांसपेरेंसी समझ में आ रहा है? यानी जो हुआ वही दिखाया, जो हुआ वही दिखाया, उसको हम लोग बोलते हैं दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस। यानी जो पर्सन जो हो चुका है वही दिखा रहे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो कौन अपने को जो हुआ है वो दिखाएगा कंपनी में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इट कैन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट कैन बी ऑडिट कमिटीज होती है, ओके, अलग अलग कमिटीज होती है, वो भी मतलब ये डिपेंड होगा अपना और किसी और का एग्रीमेंट, बाद में देखेंगे, बट टू द एक्सटेंट अभी के लिए क्लियर है? ओके, अब मेरे को बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? अभी नाम बोर्ड क्यों दे रहे हो? अभी नाम चेंज हो गया ना, TCWG। ओके, लेकिन आपको लगता है TCWG एक्चुअली P&L बैलेंस शीट की एंट्री करेंगे? नहीं, लेजर बनाएंगे क्या? ट्रायल बैलेंस बनाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन करने वाला है? हाँ, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, मुनीम, ऐसे लोग रहेंगे ना काम करने वाले। ओके, इनको हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? यानी मेरे को बताओ, रोज का रोज जो काम करने वाला बंदा मैनेजमेंट, ओके, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी अकाउंटेबिलिटी TCWG। मेरे ख्याल से झेपरा मालिक इधर तक, अरे हाँ या ना? झेपरा मतलब समझ में आ रहा है ना? यस सर। झेपरा मतलब झेप रहा है, समझ में आ रहा है ना? समझ रहा है, मैं yes, sir। मालिक बोला तो मतलब तुम लोग, ऐसा मत ढूंढते बैठना मालिक मतलब किधर, साईं बाबा मालिक, साईं बाबा गणपति बापा मालिक, अरे ऐसा मालिक वो मालिक है ही, पर अपने लिए कस्टमर भगवान, मालिक। तो मैंने मालिक बोला मतलब किसको पूछ रहा हूँ? हम लोग। हाँ, बस ये ध्यान रखना, नहीं तो ढूंढते मत बैठना। ओके, तो मेरे ख्याल से इधर तक झेपा मालिक, ठीक है। ओके, तो अब वर्ड P&L बैलेंस शीट, ओके, उसके साथ में और क्या दिया जाता है, कुछ मालूम है? कैश फ्लो के साथ में और क्या दिया जाता है? नोट्स।
चार चीजें दी जाती है। चार चीजें क्या क्या नाम है? पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स। ओके, इनको कंबाइन हम लोग यूज करेंगे वर्ड एफएस। एफएस का फुल फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स। इससे बाहर तुम कुछ सोचोगे नहीं ऑडिट में, ठीक है? तो जब भी मैंने वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया तुम्हारे दिमाग में आ गया ये चार चीजें होगी। ओके, अब मेरे को बता फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस। ओके, वापस रिपीट लास्ट पॉइंट। मेरे को बता फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? अभी TCWG नहीं रे, बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। लेकिन अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी किसकी? अब ये किसके लिए बनाया जा रहा है? इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर। ओके, या पब्लिक जो बोल रहे हैं, पब्लिक मतलब क्या? इन्वेस्टर्स, ये शेयर होल्डर ही हुए ना। अब मेरे को बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भारत माता की जय किसको देंगे? इन्वेस्टर। ओके, क्या आपको नहीं लगता इन्वेस्टर को ये उल्लू बना सकते हैं? क्या इन्वेस्टर इन पे ब्लाइंडली रिलाय कर ले? पक्का? वो बंदे को सिलेक्ट किसने किया है? डायरेक्टर TCWG को सिलेक्ट किसने किया बे? शेयर होल्डर, इन्वेस्टर नहीं किया है। किसने किया सिलेक्ट? एवरीबॉडी। लेकिन पर प्रॉब्लम ये, फिर उस पर क्यों नहीं फेथ रख रहे? यार मैंने सिलेक्ट किया है तो मैं उस पर क्यों फेथ नहीं रख रहा हूं? वो क्यों मुझे झूठ बोलेगा? कितना अच्छा बंदा है। घपलेबाज हो सकता है। हाँ, घपलेबाज हो सकता है कोई। घपलेबाज हो सकता है, ठीक है, घपलेबाज, ये भी अच्छा शब्द मिला, नया शब्द आज से मेरी डिक्शनरी में ऐड हो गया, घपलेबाज साला। और कर सकता है। ओके, घपलेबाज हो सकता है, घपलेबाज हो सकता है। तो सिलेक्ट करते वक्त ध्यान नहीं दिया तुमने? कुछ ही कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट। चलो मैं दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। कुछ चीजें आपको मालूम है, उसी पॉइंट से मैं पूछ रहा हूँ। मेरे को बताइए, आपको बताइए कंपनी चला कौन रहा है? अच्छे से आंसर चाहिए। अपॉइंटमेंट किसने किया? इन्वेस्टर। क्या वो पूरी जिंदगी वही चलाएंगे? क्या उनमें चेंजेस हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है TCWG में अमित तातेड़ अभी है और अमित तातेड़ निकाल के तुम करण को लेके आ सकते हो? हाँ या ना? करण सर आ सकते कि नहीं? तो पॉइंट हो सकता है कि नहीं? तो क्या TCWG अपने आप को निकालना चाहेंगे? क्योंकि उनको तो भाई, तुमको समझ रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा होगा, प्रॉफिट्स मिल रहा होगा। अनलेस अनटिल जब तक तुम्हारा काम नहीं होगा तब तक, अरे यार तुम्हारा बिजनेस चल रहा है जो आराम से कंफर्ट जोन में है। इसीलिए इसने घपलेबाज बोला। मैं एक सिंपल से आंसर में बोल रहा हूँ, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मैं एक ही आंसर में बोल रहा हूँ। भाई वो क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेगा या खराब बनाएगा? क्यों अच्छा बनाने की कोशिश करेगा? एक्सेलेंट। क्योंकि वो अपने आपको निकालना नहीं चाहता, और शायद अच्छा बनाने के चक्कर में क्या वो फिगर्स को इन्फ्लेट कर सकता है? मेरे ख्याल से तुमको एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, और ये अकाउंटिंग में तुम्हारा तोड़ स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटिंग तुम तोड़ रहे तो काम आगे होगा। मेरे को बताओ, सेल्स, क्या सेल्स से मेरा नेट प्रॉफिट का कनेक्शन होता है? क्या सेल्स से मेरा डेटर्स का कनेक्शन होता है? एवरीबॉडी एग्री? सब लोग को समझ में आ रहा है? ओके, अब मेरे को बताओ, मुझे बैंक लोन चाहिए, मुझे बैंक लोन चाहिए। ओके, मुझे बैंक लोन चाहिए, तो मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट मेरे को ज्यादा दिखाना पड़ेगा या कम दिखाना पड़ेगा? ज्यादा दिखाना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, अगर नेट प्रॉफिट ज्यादा करना है और मेरे को मालूम है सेल्स ही नहीं है मेरे पास, ओके, तो मैं नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊंगा? सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, बट एक्चुअल सेल्स है क्या? क्या मैं सेल्स इन्फ्लेट कर सकता हूँ? सेल्स इन्फ्लेट करके लॉजिक लगाओ, सेल्स इन्फ्लेट हुआ तो मालिक और एक चीज इन्फ्लेट करूंगा, तो मेरा क्या बढ़ने वाला? वैसे नेट प्रॉफिट बढ़ गया, टैक्स बढ़ेगा। ओके, मैं टैक्स भर दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए सामने? लोन। ओके, डोंट यू थिंक 2 साल के बाद मैं टैक्स कम करूंगा? कैसे 2 साल के बाद? तुम नहीं, ठीक है, मैं वापस आता हूं। अगर किसी को नहीं समझा तो मैं वापस आता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तोड़ ध्यान दे। ओके, मैं बोल रहा हूं, ओके, सेल्स का कनेक्शन नेट प्रॉफिट के साथ है क्या? हाँ। सेल्स का कनेक्शन डेटर्स के साथ है क्या? हाँ। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ, मुझे बैंक लोन लेना है तो इस साल के मुझे नेट प्रॉफिट अच्छा बताना है। ओके, एग्जांपल बोल रहा हूं, मेरा 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, मुझे 5000 करोड़ दूंगा बताऊंगा तो मेरे को बैंक लोन 1000 करोड़ लोन मिलेगा, तो मुझे 5000 करोड़। समझ में आ रहा है? ओके, तो मेरे को बताओ, मेरे पास प्रॉफिट है क्या? सेल्स है क्या? नहीं है क्या? देखो, अगर है तो कोई डिस्कशन आ रहा है क्या? मैं है क्या नहीं पूछ रहा हूँ, है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, एग्री करते हैं सब लोग? ठीक है, परफेक्ट मालिक। तो अब मेरे को बताओ, सेल्स नहीं है लेकिन मेरे को फिगर्स चाहिए, बताइए कैसे करूं? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? सेल्स को बता दोगे, सेल्स बढ़ा दिए। ओके, ये लेकिन सेल्स कौन से हो गए? कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? अब क्रेडिट सेल्स हुआ तो क्या बढ़ जाएगा मेरा? ठीक है, मेरे बैलेंस शीट में डेटर्स रहेगा? एवरीबॉडी? ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है सबको, तो बैलेंस शीट में डेटर रहेगा, लेकिन इस साल नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहेगा और इसकी वजह से मेरा टैक्स
इधर तक किसी को भी दिक्कत? ठीक है, लेकिन टैक्स भर दिया, लेकिन मुझे फायदा क्या होगा इसका? लोन, जो कि लोन मिलने वाला नहीं था, जो लोन मिलने वाला नहीं था वो लोन मिल जाएगा। भारत माता की, सबको झेप रहा है।